की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र से अध्ययन एक पास पहुंच रहे हैं। जो मेरा टॉपिक है न्यू कैलेडोनिया, ये पास पहुंच रहे हैं। अगर हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन देख रहे हैं तो मैं जो मंथली जो है वो हमारा पास पहुंच रहे हैं जुलाई 2025 का है। और पेज संख्या के पास पहुंच रहे हैं 62 नंबर पेज की हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र का अध्ययन। मानचित्र के अध्ययन के पास पहुंच रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक बनता है न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया के पास पहुंच रहे हैं। एक कहावत है, गाँव की कहावत है, कहाँ घर कहाँ द्वार। ये पास पहुंच रहे हैं, कहाँ घर कहाँ द्वार के पास पहुंच रहे हैं। ये हमारे यूरोपियन की चर्चा करते हैं, यूरोपियन देश हैं। और कहा जाता है कि यह जो यूरोपियन देश की बात करते हैं तो यूरोपियन देश ही जो पुनर्जागरण प्रारंभ कराते हैं। यूरोपियन ही देश है जहाँ पर दूसरी देशों पर अपना गुलाम स्थापित करते हैं। दूसरे को कहने का मतलब है उपनिवेश चालू करते हैं। और देखा जा रहा है कि इस समय भी यह यूरोपियन लोग दूसरी क्षेत्रों को वह अपने कब्जे में रखा हुआ है शासनिक और प्रशासनिक विधियों से। तो इसलिए कह रहे हैं कि गाँव देहात में कहा जाता है कहाँ घर कहाँ द्वार। ये पास पहुँच रहे हैं। ये हमारे फ्रांस से यूरोपियन देश की चर्चा करते हैं। और यह पास पहुँच रहे मेरा जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है वो, जिसकी चर्चा करते हैं न्यू कैलेडोनिया है। और न्यू कैलेडोनिया पर अपना प्रशासनिक और राजनीतिक जो प्रभाव रखा हुआ है वह रखा हुआ है फ्रांस रखा हुआ है। फ्रांस की है। फ्रांस की जब बात करते हैं, अगर देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से देख सकते हैं मानचित्र पर लगभग न्यू कैलेडोनिया की जो दूरी है वो पास पहुँच रहे 1500 किलोमीटर में है। अगर न्यू कैलेडोनिया के पास पहुँच रहे राजनीतिक और प्रशासनिक, सैनिक और विदेश नीतियों पर अधिकार अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से नीचे आते हैं या तो न्यूजीलैंड की होनी चाहिए, या पास पहुँच रहे फिजी देश है, फिजी देश की होनी चाहिए, या पास पहुँच रहे हैं पपुआ न्यू गिनिया की होनी चाहिए। पर फिर भी यूरोपियन देश के पास पहुँच रहे हैं फ्रांसीसी का इस पर अधिकार है। यहाँ पर फ्रांस है और यहाँ पर पहुँच रहे हैं न्यू कैलेडोनिया है। समझेंगे इनको हम लोग विस्तारित रूप से समझेंगे। अब ये हम लोगों ने तो समझा कि ये न्यू कैलेडोनिया शब्द की चर्चा करते हैं। न्यू कैलेडोनिया यह ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर दूर द्वीपों का समूह है जिसको हम लोग जानते हैं न्यू कैलेडोनिया के नाम से। अगर न्यू कैलेडोनिया की राजधानी के पास पहुँच रहे हैं नोमिया है। नोमिया इनकी राजधानी हुई है। न्यू कैलेडोनिया की बात करते हैं तो आज 2025 में यह चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय किस लिए रहा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी वर्तमान समय में न्यू कैलेडोनिया में जो जन आंदोलन चल रहे हैं, जन आंदोलन क्यों चल रहे हैं इसके विस्तार से हम लोग समझेंगे। समझ रहे हैं कि न्यू कैलेडोनिया के पास पहुंच रहे हैं। हाल ही में फ्रांसीसी प्रांत जो क्षेत्र है, फ्रांसीसी अधिकारी क्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं, अर्थात न्यू कैलेडोनिया में। न्यू कैलेडोनिया में क्या होता है कि एक प्रस्तावित मतदान पारित होता है। और यह मतदान पारित होता है इसके वजह से 2025 में देख रहे हैं कि यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और वहाँ की जो जनता है वह जनता आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है समझेंगे। पहले ये समझ रहे हैं, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया है। जाने हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। ये हमारा न्यू कैलेडोनिया है जो यह द्वीपों से संबंधित है। देख रहे हैं अगर इनके क्षेत्रों के पास पहुंच रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे न्यूजीलैंड है, पास पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया है। प्रशासनिक क्षेत्र पर देखा जाए, राजनीतिक क्षेत्र पर देखा जाए, विदेश नीतियों पर देखा जाए तो इस पर तो अधिकार या तो ऑस्ट्रेलिया की होनी चाहिए या पास पहुंच रहे हैं न्यूजीलैंड की होनी चाहिए। फिर भी यह जो देख रहे हैं कि यह जिसके अधिकार में है वह फ्रांस है। इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार है। जब फ्रांसीसियों के पास पहुंच रहे हैं फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच एक समझौता होता है। समय था 1998 में। और यह जो समझौता है उन समझौता को हम लोग जानते हैं नोमिया समझौता। नोमिया समझौता में होता क्या है कि 1998 में हस्ताक्षरित नोमिया समझौता के तहत न्यू कैलेडोनिया एक फ्रांसीसी क्षेत्र है, वो पास पहुंच रहे हैं। जब यूरोपियन जब आए हुए थे इससे पहले न्यू कैलेडोनिया पर यह द्वीपों का जो समूह है ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर जो पूर्व में स्थित है, ये पहले इंग्लैंड का अधिकार किया था। इंग्लैंड ब्रिटिश उस पर अधिकार था, उन्होंने छोड़ा। उसके बाद पास पहुंच रहे हैं ये फ्रांसीसी इस पर अधिकार किया हुआ। आज भी वर्तमान समय में भी अधिकार हुआ फ्रांसीसी का है। और इसी पर हमारा जो आज हमारा टॉपिक है देख रहे हैं नोमिया। नोमिया की बात आते हैं तो यह हमारा न्यू कैलेडोनिया जो द्वीपों का समूह है, इनकी राजधानी है वो पास पहुंच रहे हैं नोमिया है। होता क्या है कि इस पर राजनीतिक और प्रशासनिक और विदेश नीति जो है वह अधिकार है फ्रांसीसियों का है। फ्रांसीसियों के पास पहुंच रहे हैं। फ्रांसीसियों और न्यू कैलेडोनिया की जो राजधानी है नोमिया समझौता होती है 1998 में। 1998 के बाद पास पहुंच रहे हैं कैलेडोनिया में। फ्रांस से स्वतंत्रता के मुद्दे पर क्या होता है कि 2018, 2020 और 2021 में 3 जनमत संग्रह कराए जाते हैं। जनमत संग्रह के पास पहुंच रहे हैं। जनता द्वारा वोटिंग की जाती है कि जनता वह अपने आप को खुद से लोकतांत्रिक देश होना चाहता है या पास पहुंच रहे हैं कि वह फ्रांसीसी क्षेत्र उनके प्रशासनिक अधिकारों में रहना चाहता है। और इसके तहत 3 बार जनमत संग्रह किया जाता है। समय था 2018 में भी जन्म संग्रह होता है, 2020 में भी जन्म संग्रह और पास पहुंच रहे 2021 में। और तीनों जो संग्रह जो होता है जन्म संग्रह, तीनों में वहां की वासियों की चर्चा करते हैं जो पहले पास पहुंच रहे हैं। संख्या उनकी अधिक थी पर फ्रांसीसियों और यूरोपियनों की संख्या अधिक हो जाने से दोनों की जो क्षेत्र है, सीमाएं हैं, वो दोनों के आपस की विवाद बढ़ता चला गया। देख रहे हैं कि जन्म संग्रह में असहमति के पक्ष में अधिक मत रहे। हालांकि वर्ष 2021 में अंतिम जन्म संग्रह के परिणाम को स्वतंत्रता समर्थक आंदोलन द्वारा विवादित माना जाता है। क्या है जन्म संग्रह, क्यों इस पर जो न्यू कैलेडोनिया के जो क्षेत्र के जो लोग हैं क्यों विरोध कर रहा है, क्यों फ्रांसीसियों को विरोध कर रहा है, इनके बारे में समझेंगे। न्यू कैलेडोनिया क्या है उनके बारे में हम लोग समझेंगे, देखते हैं। और अभी वर्तमान समय में जो 3 जनमत आंदोलन हुए हैं उनके द्वारा अभी भी जारी है वह आंदोलन, प्रोटेस्ट जारी है न्यू कैलेडोनिया में।
थोड़ी सी न्यू कैलेडोनिया के इतिहास जानते हैं। तो ये जो न्यू कैलेडोनिया शब्द जो देख रहे हैं या न्यू कैलेडोनिया जो द्वीपों का समूह जो है, उनके खोजकर्ता जो होते हैं ब्रिटिश के पास पहुंच रहे हैं, ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक होते हैं। तो इन द्वीपों का जो नामकरण हुआ है, नाम वर्ष पास पहुंच रहे 1774 में इन द्वीपों का जो खोज किया था वह कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा खोज किया गया था। तो न्यू कैलेडोनिया जो ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर दूर है वर्तमान समय में, न्यू कैलेडोनिया में जिसका अधिकार है वह फ्रांसीसियों का, वह प्रशासनिक और राजनीतिक और सैनिक अधिकार है फ्रांसीसियों का। अभी वर्तमान समय में वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है कि जो जनमत संग्रह कराया जा रहा है कि जनता का जो मत है, जनताओं के पास पहुंच रहे हैं कि फ्रांसीसी का होना राजनीतिक क्षेत्र होना है या नहीं है, प्रशासनिक क्षेत्र होना है या नहीं है, और बार बार जो जीत रहे हैं न्यू कैलेडोनिया के ही लोग जीत रहे हैं। फिर भी वहां पर लोकतांत्रिक न पास, वहां पर अलोकतांत्रिक की घोषणा कर रही है फ्रांसीसी ने। न्यू कैलेडोनिया जो क्षेत्र जो देख रहे हैं, न्यू कैलेडोनिया जो द्वीपों का समूह है, उनके नामकरण हो रहा है 1774 में जो खोजकर्ता होते हैं कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा होता है। इनके इतिहास जानते हैं तो देखते हैं। वर्ष 1853 में फ्रांस के उपनिवेशीकरण के कारण आते हैं, अर्थात फ्रांस ने पहली बार देखते हैं जैसे इंग्लैंड ब्रिटिश के पास ब्रिटिश जैसे छोड़ता है वह अधिपत्य आ जाता है फ्रांसीसी लोग। तो फ्रांसीसी ने क्या किया था कि पहली बार व्यापार वाणिज्य के लिए 1853 में उन्होंने इस पर अधिकार किया व्यापार करने के लिए। समय आता है 1946 में। 1946 में न्यू कैलेडोनिया पर उन्होंने अधिकार कर लिया और साथ साथ फ्रांसीसी जो देख रहे हैं उस पर विदेशी क्षेत्र बनाया गया था। उसको क्या किया, विदेश को आने जाने के लिए रास्ता अपने व्यापार का नाम पर आए थे और इन पर अपना प्रशासनिक और राजनीतिक और धार्मिक स्थिति अधिपत्य करना चाह रहे हैं न्यू कैलेडोनिया के ऊपर। समय था 1946 में, पर व्यापार करने के दूसरे जब समय था वो पास पहुंच रहे हैं 1853 में। और इस तरह से उनका इतिहास चालू होता है ब्रिटिश से। ब्रिटिश खोजकर्ता के पास पहुंच रहे हैं वह जेम्स कुक थे। समय था 1774 में, ब्रिटिश ने 1774 में, इसका मतलब है कि उसका खोज किया और उस पर अपना प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाया। दूसरी समय था 1853 में। तो 1853 में फ्रांसीसियों ने उस पर व्यापार बनाया और फ्रांसीसी जब आ रहे तो उस पर प्रशासनिक क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। समय है 1946 में। तो फ्रांस इस वजह से इस पर अपना वो विदेशी नीति अपना बढ़ा रहे हैं। अगला आते हैं, इनके बारे में समझते हैं। इसके बाद इस द्वीप में यूरोपीय लोगों की धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ना चालू हुई 1946 में। जैसे ही अपना विदेश नीति, विदेशी घूमने के लिए पर्यटक के रूप में जब घोषित करते हैं तो वहां के जो यूरोपियन जो लोग हैं वो सभी के सभी यहाँ पर जनसंख्या बढ़ना चालू हो गया और यूरोपियन फ्रांसीसी इसमें जनसंख्या बढ़ रहा है। होता क्या है, स्थानीय समुदाय के जो लोग थे अर्थात न्यू कैलेडोनिया के जो लोग थे उनमें पास पहुंचे अपने अधिकारों एवं संसाधनों की समझौता करना पड़ा। स्वाभाविक सा बात है, जिस देश में जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उनके संसाधन, उनके हर चीज का भाग घटेगा। तो जो वहाँ के न्यू कैलेडोनिया के जो निवासी थे वो जो अपना जो संसाधन था उस संसाधन पर अधिकार हो रहा है, बढ़ रहा है वो यूरोपियनों का, फ्रांसीसियों का, और वहीं से खटकना चालू हो गया न्यू कैलेडोनिया के। न्यू कैलेडोनिया के पास पहुंच रहे वहां पर रहने वाले जो सबसे ज्यादा जो संख्या है वह पास पहुंच रहे कनक का है। किसकी चर्चा करते हैं, कनक का। तो ये न्यू कैलेडोनिया पर सबसे ज्यादा जो रहने वाले वहां की जो वासी है वह कनक है। दूसरा सर्वाधिक की चर्चा करते हैं, रहने वाले जो देख रहे हैं वह हमारा यूरोपियन है। यह पास पहुंच रहे हैं, यूरोपियनों की संख्या पास पहुंच परसेंट में देख रहे हैं 27.2% है। और वही कनक के पास पहुंच रहे हैं, कनक की जो प्रतिशत है 39.1% है। यह समय के बाद पास पहुंच रहे हैं 1998 की चर्चा करते हैं। तो उस समय कनक सबसे ज्यादा है और यूरोपियनों की संख्या बहुत कम है, 27.2%। और इन जैसे जैसे यह अब यूरोपियन की संख्या बढ़ रहा है तो ये कनक की जो संसाधन है वो स्वाभाविक सा बात है यह भागना चालू हो गया वह यूरोपियनों के साथ। अब फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी वर्तमान समय में देखा जाए वहां पर जो वोटिंग हुआ है उस वोटिंग में 56.4% जो मत आए हैं वो पास पहुंच रहे हैं वो कनक का है और पास पहुंच रहे हैं जो यूरोपियनों सबका है वह टोटल मिलाकर के वह 43.6% आता है। वो यूरोपियन और भी जो मत के जो लोग हैं उनका आता है। और जो संख्या की बात करते हैं तो कनक की जो संख्या परसेंट वर्तमान समय में 41% तक पहुंच चुका हुआ है और यूरोपियनों के पास पहुंच रहे 24% यहाँ के पहुंच चुके हुए हैं। ये समझे हैं कि ये न्यू कैलेडोनिया में सबसे ज्यादा जो संख्या में जो है वह कनक है। अब इनकी जनसंख्या बढ़ किसकी रही है, यह यूरोपियनों की संख्या बढ़ रही है। यूरोपियनों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इनकी संसाधन जो है संसाधन बढ़ रहा है और उस बढ़ने की वजह से न्यू कैलेडोनिया में वह जन आंदोलन वहां पर बढ़ रहा है। आज भी वहां पर अभी भी वहां पर जारी है। देखते हैं जन आंदोलन का कारण क्या बना है। तो जन आंदोलन कारण पास पहुंच रहे हैं। इस समझौते का उद्देश्य था कि स्थानीय जो कनक है सबसे जो संख्या में है उनकी जो पहले उनके जो पूर्वज रहते थे कनक लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व देना था। वो 1998 में हुआ था, जिसकी संख्या अधिक रहेगी इसका मतलब है उसका प्रतिनिधित्व भी अधिक होगा। स्थानीय कनक लोग के जो पूर्वज है वो हजारों वर्षों से इस द्वीप समूह पर रह रहे हैं। वो 1998 में था। क्या होता है, ये जो फ्रांसीसी संसद है उन्होंने 2025 में फिर से जनमत में क्या होता है कि अधिकार अर्थात वोटिंग में अधिकार वह फ्रांसीसियों को बढ़ावा दे रहा है, बढ़ाने के लिए। देखते हैं फ्रांसीसी संसद ने इस व्यवस्था को अलोकतांत्रिक माना है। जो पहले से जो चला आ रहा था कि सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कनक का है, तो कनकों को जो विशेष जो उसको जो प्रावधान दिया जा रहा है उस प्रावधानों से प्रावधान जितनी दी जा रही है उतनी प्रावधान वह फ्रांसीसियों को भी मिलना चाहिए। साथ साथ कानूनी जो देख रहे हैं कानूनी निर्माताओं ने कम से कम जो वहां पर 10 वर्षों से न्यू कैलेडोनिया में जो रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो फ्रांसीसी है या ब्रिटिश है या किसी भी देश का जो 10 वर्ष से वहां रह रहा है, रहने वाले लोगों को मतदान के रूप में शामिल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन मंजूरी दे दी गई है। ये नया जो बन रहा है, ये 10 वर्षों से जो न्यू कैलेडोनिया में जो लोग रह रहे हैं अब वह भी मतदान कर सकते हैं।
इस मतदान से संबंधित जो निर्णय देते हैं वो फ्रांसीसी संसद देते हैं और जिससे न्यू कैलेडोनिया में वहां पे आंदोलन का कारण बनता है। कारण समझ चुके हैं, देखते हैं। और वहां पर इसकी मंजूरी के बाद से ही स्थानीय जो समूह के उनके जो है अर्थात कन्नड़ लोग, ये सभी लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जो वहां की जो राजधानी है नोमिया में बहुत जोर शोर से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। देख रहे हैं इंडो जो वहां पास पहुंच रहे हैं, न्यू कैलेडोनिया पास पहुंच रहे हैं। न्यू कैलेडोनिया इंडो पैसिफिक में 15 फ्रांसीसी द्वीपों के क्षेत्रों में से एक है। फ्रांसीसी जो द्वीप समूहों को जो अपना क्षेत्र में रखा हुआ है, अर्थात जो अपना उपनिवेश चालू किया हुआ है, उसमें से जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक में वो 5 द्वीप समूहों में वो है, वो उसमें से न्यू कैलेडोनिया का भी स्थान आता है। न्यू कैलेडोनिया की बात करते हैं तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निकेल उत्पादन का वह देश बनता है। तो पहला जो इसका मतलब संसाधन के रूप में आते हैं, तो न्यू कैलेडोनिया में सबसे तीसरा नंबर का जो हमारा उत्पादक है निकेल का, वो हमारा न्यू कैलेडोनिया है। और पहला स्थान आते हैं निकेल का, तो हमारा इंडोनेशिया है। दूसरे देश के पास पहुंच रहे हैं फिलीपींस है। और तीसरा जो हमारा निकेल का उत्पादक जो देश है वो हमारा न्यू कैलेडोनिया है। न्यू कैलेडोनिया के पास पहुंच रहे हैं। अगर न्यू कैलेडोनिया को देखा जाए तो हम समझे हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर दूरी पर ये मेरा न्यू कैलेडोनिया जो स्थित है वह ऑस्ट्रेलिया से पूर्व की तरफ पहुंच रहे हैं। और फिजी देश यहाँ पर जो देख रहे हैं, फिजी से पश्चिम के पास पहुंच रहे हैं। इसके बीच में हमारा न्यू कैलेडोनिया है। न्यू कैलेडोनिया के पास पहुंच रहे हैं। इसको हाल फिलहाल में न्यू कैलेडोनिया को 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में उसको चुना किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज में वह हुआ है 2008 में, क्योंकि वहां पर निकेल का उत्पादन में वह जो देश बनता है वह तीसरा स्थान है। आते हैं, हम लोगों ने वह न्यू कैलेडोनिया को समझा है कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, वह उस पर फ्रांसीसियों का अधिकार है। वो फ्रांसीसी पास पहुंच रहे हैं। नोमिया समझौता होता है, समय था वह 1998 में। और आज भी जो वहां पर जो विवाद चल रहे हैं, क्योंकि वह फ्रांसीसी संसद ने यह निर्णय लिया है कि जो वहां के जो वोट देने के अधिकार है, मत देने के अधिकार है, जो 10 वर्ष से न्यू कैलेडोनिया में जो लोग रहते हैं, चाहे वो किसी मत से किसी की संख्या से हो, वो सभी के सब मत दे सकते हैं। पर न्यू कैलेडोनिया की जो जनता है, वहां की जनता को अस्वीकार है, क्योंकि उनकी संख्या अब कम रही है। वहां पर फ्रांसीसी और यूरोपियनों की संख्या बढ़ रही है, और बढ़ने से क्या हो रहा है, उनकी संसाधनों में कमी हो रही है। इतनी बात हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझेंगे इनसे जो समझे हैं, इनके अध्ययन किए हैं, तो इन अध्ययन के हिसाब से हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू देखते हैं तो पहला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र में नई संवैधानिक सुधारों के विरोध में हिंसा भड़क गई है? तो हम लोग समझे हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही हिंसा भड़कने का वजह है कि ये जो न्यू कैलेडोनिया ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर दूर जो देख रहे हैं पूर्व में है, इसका जो इस पर जो प्रशासनिक जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, वह अधिकार यूरोपियन फ्रांसीसियों का है। और वहां पर जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में बताया जा रहा है कि जो 10 वर्ष वहां जो लोग रह रहे हैं वो सभी को मत देने के अधिकार है। और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह न्यू कैलेडोनिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न के पास पहुंच रहे हैं। न्यू कैलेडोनिया किस महासागर में स्थित है और एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र भी है, वो पास पहुंच रहे हैं, वो मेरा दक्षिणी प्रशांत महासागर है। और देख रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या पास पहुंच रहे हैं 3 के पास, सॉरी मिस्टेक है, चौथे नंबर प्रश्न के पास पहुंच रहे हैं। न्यू कैलेडोनिया को लेकर फ्रांस ने कितने बार जन्म संग्रह का आयोजित किया है? तो वह 3 बार जन्म संग्रह का आग्रह किया है। फिर भी उस जनमत में वह वहां के जो कनक लोग हैं वह वहां पर वह संतुष्ट नहीं है, आंदोलन कर रहे हैं। वह 3 जो जनमत हुआ था 2018 में हुआ था, 2020 में हुआ था और 2021 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा है, न्यू कैलेडोनिया की राजधानी क्या है? हम लोगों ने पढ़ा न्यू कैलेडोनिया की जो राजधानी है वह नोमिया है। और पास पहुंच रहे हैं नोमिया, ऑप्शन नंबर सी है। और पास पहुंच रहे हैं, आपके लिए प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। न्यू कैलेडोनिया किस खनिज के लिए वह तीसरे भंडार के विश्व में प्रसिद्ध है? इसकी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, दूसरे नंबर पास पहुंच रहे हैं डी नंबर यूरेनियम, सी नंबर में निकेल और डी नंबर में टिन।